नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो यहाँ से बाहर इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछेगा, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? जो महाभारत युद्ध है ये आपके 18 दिन तक चलता है। महाभारत युद्ध कहाँ होता है सर? तो आपको ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र। सर कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है ये हरियाणा में है, हरियाणा में। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है महाभारत की रचना। और आपको ध्यान रखना है कि महाभारत में कुल 18 अध्याय है और 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 लाख श्लोक। नेक्स्ट है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, जिसका नाम भीष्म पितामह। एक नाम और है देवव्रत, याद रखिएगा। देवव्रत किसे बोला जाता है? तो भीष्म को ही देवव्रत बोला जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो महाभारत का युद्ध है 2 गुट के बीच में हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में। आपको पता है कि पांडव के 5 भाई थे। कौन कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जबकि कौरव के कुल 100 भाई थे। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो आपको ध्यान रखना है 5 भाई पांडव ने जीता है, क्योंकि कृष्ण पांडव का ही साथ दे रहे थे। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों की पत्नी कौन थी? तो पांचों की पत्नी थी द्रौपदी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये 2 नंबर का सवाल है कि महाभारत युद्ध का कारण क्या क्या था। आप लोग गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके सर पढ़ाए हैं तो उसे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एक बार लिख दीजिएगा तो जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख है। कौन कौन है? तो पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसे ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो इसका कारण क्या था? शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता के लिए इसमें राजा एक घोड़ा छोड़ता था, और जो राजा का छोड़ा हुआ घोड़ा है जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वो सारा का सारा क्षेत्र जो घोड़ा राजा छोड़ा है उसका क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई राजा उसके घोड़ा को पकड़ लेता है तो जो राजा पकड़ा है और जो राजा छोड़ा है दोनों के बीच में आपस में युद्ध करना होता था, है ना। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, लेकिन मनुस्मृति बताता है कि इसमें केवल 4 विवाह ही अच्छा है। पहला है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापति। ये 4 विवाह अच्छा है, मनुस्मृति ने इसे बताया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट वेद आपके जो वेद है वो है ऋग्वेद, और इसमें जो सबसे खराब माना जाता है अथर्ववेद को माना जाता है, क्योंकि इसमें जादू टोना का बात किया गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। साथ ही आपको याद रखना है कि रामायण की भी रचना संस्कृत भाषा में ही हुई थी। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महर्षि मनु। महर्षि मनु इसके लेखक हैं। मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। और इसमें कुल लगभग कितना श्लोक हैं? तो 2685 श्लोक हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये तीनों है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक और मार्ग है जिसे बोलते हैं राजयोग मार्ग। ध्यान और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जाता है राजयोग, ठीक है। इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान के द्वारा, भक्ति योग ईश्वर की भक्ति और समर्पण द्वारा, कर्म योग निस्वार्थ कर्म के द्वारा। तो इस कारण से आप लोग को बोला जाता है कि आप लोग अभी अपना कर्म कीजिए। आपका कर्म है पढ़ाई करना, ये नहीं कि अगल बगल ताक झाक करते रहना और इस फेरा में फंस जाना ताकि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। क्योंकि देखिए आपका जो जीवन है ना अभी बहुत ही खतरनाक उम्र में आप लोग हैं, है ना। आपका गलती नहीं है भाई, आपका हार्मोन का गलती है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण माने गए हैं? तो कुल आपके 4 वर्ण माना गया है। कौन कौन वर्ण माना गया है? पहला आपके जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके शूद्र है। वेद कितना है सर? तो वेद आपके 4 है। और वर्ण कितना है सर? तो वर्ण भी आपके 4 है। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च होता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। उसके बाद देखिए आपकी किताब के ये पीछे दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। ऐसे तो सारा पॉइंट को आपको बता ही दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको पता है कि अपना ऑफलाइन क्लास नवादा में है विपिन आर्ट्स के नाम से, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आसपास रहते हैं अपने भाई बंधु को भी क्लास भेज सकते हैं।